नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। सीमांचल की धरती पर अमित शाह के आगमन से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार सरकार के मंत्री लखन पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। लखन पासवान ने कहा कि अमित शाह के बिहार आते ही विपक्ष के नेताओं की धड़कन तेज हो जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र हो या कोई और विपक्षी नेता, अमित शाह के आने से उनका पेट ढीला हो जाता है। देखिए, स्पष्ट है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक भी गरीब जो है वह कच्चे मकान में नहीं रहे, और बिहार के सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के घर का पक्का का बने। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों संख्याओं में सर्वेक्षण हुई है और सबका नाम सत्यापित की जा रही है। उसमें यदि कहीं पर कोई चूक होता तो माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की समस्या उठाए हैं। हम लोग भी विधायक है अपने क्षेत्र के, कहीं से चूक होता है तो हम लोग भी वहां के पदाधिकारी को बात करते हैं जो भाई गरीब कोई छूटे नहीं किसी भी परिस्थिति में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो गरीब तो कह रहे हैं कि 30,000 घूस मांगा जा रहा है। घूस लगातार मिल रहा है 25%। हमने क्या कहा, 30,000 हो या 3,000 हो, यदि कोई मांगता है, अगर वहां पर वैसे लोग अगर सामने आते हैं और साबूत मिल जाता है तो वैसे लोग प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं जो गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं लोग। देखिए, गलत करने वाले लोग को कमी नहीं है, ये आज हो चाहे पहले हो, लेकिन आज यदि कोई गलत करता है तो उसका जगह जेल में भी होता है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि अमित शाह जहाँ भी जाते हैं आतंकवाद को केवल बढ़ावा देने का काम। देखिए, भाई वीरेंद्र जी हो, आरजेडी के लोग हो, चाहे जो हो, इन लोगों को अमित शाह जी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री है, उनको बिहार में आते ही इन लोगों को जो है कलेजा में धड़कन बढ़ जाता है। हो सकता है पेट भी ढीला होता होगा, और इनको डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ, अमित शाह जी के आने से बिहार के अंदर जो सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सुपौल हो, मधेपुरा का भाग हो, एक तरफ पश्चिम बंगाल से और एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ पार्ट है, उधर से घुसपैठिया जो है बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं, और किसी भी प्रकार के घुसपैठिया को बिहार के अंदर प्रवेश करना ये बिहार के लोगों के लिए खतरा है। और देश के माननीय गृह मंत्री यदि बिहार में आकर बिहार में किसी प्रकार का घुसपैठिया नहीं घुसे और इस पर यदि सीमा के क्षेत्र में बैठक करते हैं तो इससे तो इनको अच्छा मानना चाहिए। तो क्या ये कह रहे हैं इसका मतलब तेजस्वी यादव हो या नेता प्रतिपक्ष जो हो, इनको कहना चाहिए जो घुसपैठिया के साथ खड़ा है क्या? यदि बंगाल चुनाव है तो अमित शाह जी बंगाल में होते, लेकिन अमित शाह जी तो जो बिहार में ही है, और बिहार में आकर बिहार की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और बिहार के अंदर घुसपैठिया नहीं हो आवे, इसका यदि पूरी तरह मुस्तैदी से प्रशासनिक बैठक करके टाइट कर रहे हैं तो उसमें यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि घुसपैठिया को बिहार में बढ़ावा देना क्या? लेकिन उनको मालूम नहीं है तेजस्वी जी को बिहार के अंदर या देश के अंदर अब घुसपैठिया की जगह नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर, एक सवाल है, विधानमंडल में दारू बना देंगे 27 तारीख को। एक सुनील सिंह कह रहे हैं कि शराब बिहार में खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका खुलासा हम कर देंगे विधानसभा में मंगाकर। यानी अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या? लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूं, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से जो भी दारू बंदी है बिहार में, यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूं उनका जगह जेल में होगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूँ आखिर कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई हो बिहार में बचने वाला नहीं है, और अब तो बड़े बड़े माफिया का भी इनकाउंटर होता है। आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज
24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।